अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, बहुत नुकसान हुआ है। सर, अगर आप हमें बता सकें जो टेक्निकल ख़राबियाँ पेश आई इस प्लेन में, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, टेक्निकल खराबी का तो इशू ये है कि अभी तक कोई एग्जैक्ट बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जांच होगी और जांच के बाद ये पता लगेगा कि जो प्लेन उड़ा था हुँ। उसमें आखिर तकनीकी तौर पे क्या मामला हुआ, ये हादसा किस वजह से पेश आया। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबर है ये है कि एयरपोर्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अहमदाबाद में एयरपोर्ट है, वहां से उड़ने के बाद ये तैयारा पास ही में एक टीबी हॉस्पिटल है, उसके पीछे एक हॉस्पिटल है जो डॉक्टर का, उसके ऊपर जाके क्रैश किया है। और उसमें तकरीबन जो अभी तक जानकारी है ऑफिशियल हुई है कि 120 लोगों की अभी तक जान जाने का खदशा है। और उसके बाद जो पैसेंजर्स थे 242, उसमें कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग उसमें जो बचे हैं या उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, या उसमें अब एग्जैक्ट नंबर का इसलिए भी अंदाजा नहीं हो सकता क्योंकि आबादी के ऊपर जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो आबादी में कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कितनों की चोट लगी है क्या। तो अभी इसमें बाकी चीजें चल रही हैं और अभी जानकारी का इंतजार ही कर रहे हैं। जो ऑफिशियल कोई एक स्टेटमेंट जब तक नहीं आएगा एयर इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो एग्जैक्टली इस बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। हुँ। लेकिन ये है कि दुखदाई है और बड़ा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और अभी कोशिश चल रही है कि कुछ लोगों को जो उसमें मलबे में या नीचे दबे हों उन्हें निकाला जा सके और उसमें कोशिश की जाए कि किसी की जान बचाई जा सके। हुँ। हालांकि जिस तरह का हादसा हुआ उसमें कैजुअलिटीज का नंबर ज्यादा होने से भी मतलब अभी खदशा चांसेस है ज़्यादा उसके हैं। अंदर। ठीक है सर, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जहाँ पर ये प्लान क्रैश हुआ है वो एक रिहायशी इलाका था। अब तक की खबरें ये भी हैं कि आसपास की इमारतों में आग भी लग गई। तो बताइएगा कितने लोग महफूज रहे हैं, इस हवाले से अगर कोई अपडेट्स हैं आपके पास? एग्जैक्ट अपडेट तो यही है कि जो तैयारा जो गिरा है ये एक हॉस्टल है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल के पास में। तो वहाँ पर जो हॉस्टल है डॉक्टर्स का हॉस्टल है जो हुँ। अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट है। तो उसमें अभी एग्जैक्ट नंबर हम अभी नहीं कह सकते कि उसमें कोई कैजुअलिटीज है क्या, लेकिन ये है कि उसमें लोग मौजूद थे इमारत के अंदर जिसका भी प्लेन क्रैश। और उस आसपास की चूंकि इमारतें हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट है। और तैयारा चूंकि एक लॉन्ग जर्नी पर फ्यूल का जो मकदार है वो ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है जब लंदन तक उसे फ्लाइट लेना है। तो इसलिए थोड़ा रिस्क ज्यादा भी है कि फ्यूल का क्वांटिटी और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है उसमें। हुँ। अच्छा सर, साथ ही साथ आप हमें ये भी बता दें कि आपने कहा कि अभी कैजुअलिटीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ देर पहले की अपडेट्स ये थी कि 131 लोग थे, अब तक की खबरें ये आ रही हैं कि 200 से ज़ायद लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं। क्या समझते हैं कि जितने लोग उस तैयारे में मौजूद थे, उन सब की हलाकत हुई है या कुछ बचे भी होंगे, और जिन लोगों को एड फराहम की जा रही है वो कौन से लोग हैं? देखिए, एग्जैक्ट अभी नंबर का मैंने अभी आपसे कहा कि एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक तो जो तैयारा था उसके अंदर 242 लोग ऑन बोर्ड थे अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी। और इसमें ज्यादा जो कैजुअलिटीज का नंबर इसलिए बढ़ने की जो खदशा है वो इसलिए है कि मेडिकल कॉलेज जहाँ पर प्लेन क्रैश किया है जी। वहां पर लोग होंगे। और अभी तक जो सिटी पुलिस कमिश्नर का भी बयान बीच में आया था जो जीएस मलिक हैं, उन्होंने कहा था कि प्लेन में जो लोग ऑन बोर्ड थे उनके सर्वाइवल के चांसेस कम है। उसमें शायद कोई मुश्किल बचा होगा, लेकिन यह कि नीचे जो जहाँ क्रैश किया है जिस आबादी के ऊपर, वहाँ कोशिश की जा रही थी लोगों को वहाँ पर फर्स्ट एड फराहम हो जाए और वहाँ से जो लोग बचाए जा सकते हैं जिनकी जान उन्हें निकाला जाए और उन्हें हॉस्पिटल। और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहाँ चल रहे हैं। अभी कोई फाइनल कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल वो है कि ये ह्यूमन ट्रेजेडी है और एक बड़ा हादसा है। हुँ। और इसमें कोशिश ये की जाए कि जो लोग अभी फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, या अगर कोई घायल है तो उसे वक्त पर उसे फर्स्ट एड मिल जाए। जी। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ट्रेजिक वाक़या है, बिल्कुल अफ़सोसनाक ख़बर है। अच्छा, टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही तैयारे को ये वाक़या पेश आया, तो जब प्लेन अभी फ़ज़ा में उड़ान भरने वाला था, उस वक़्त क्या तैयारा बिल्कुल सही हालत में था? देखिए, जब भी कोई प्लेन एयरपोर्ट से जब टेक ऑफ करता है तो उससे पहले उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें पूरा फॉलो किया जाता है। चेकअप होता है ग्राउंड पर, उसका फ्यूलिंग होती है या रिफ्यूलिंग जो भी उसका होना है। और उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनका चेकअप तो जाहिर सी बात है हर फ्लाइट से पहले एक प्रोटोकॉल का पार्ट है।
लेकिन ये है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया है तो जो उसका जो क्रैश का जो पॉइंट है वो तकरीबन 12-15 किलोमीटर है, तो ये माना जा सकता है कि 2 या 3 मिनट के अंदर टेक ऑफ से वो ठीक से या तो और जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, हम्म। तो उसमें प्लेन नोज ड्राइव करता तो नजर नहीं आता, लेकिन ये कि हाँ प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और वो ऊपर को उसका जो एक थ्रस्ट चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए वो उसे नहीं ले पा रहा, और उसके बाद या तो इंजन की कोई खराबी या तकनीकी बातें तो हमें बाद में पता चलेंगी इंजन की खराबी की वजह से या कोई और टेक्निकल इशू है, और प्लेन क्रैश कर गया एक आबादी के पास, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर 12-15 किलोमीटर का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस माना जा सकता है। जी ठीक है। भारतीय सहाफ़ी ज़ैगम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, सूरत हाल बता रहे थे। आपको एक बार शुक्रिया फिर से कहते हैं